Hello everyone, this is Etri Vichura. So today is our second live session of Live with Lockdown Heroes, and today we are interacting with Zomato Feeding India Dombivli chapter. So let's start. हेलो, कैसे हो? हेलो। कैसे कैसे हो आप लोग? आवाज आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी मस्त है एकदम। सो एकदम। आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, क्या करते हो, कैसे करते हो? हेलो। तो आवाज आ रहा है मेरे को? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली अपने को पता है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशंस है। जैसे शादियों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शादी हो या फेस्टिवल्स हो या हर कोई कुछ भी हो, बर्थडे मनाने हो, सगाई हो, जो भी रहेगा ना वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मतलब बड़े पैमाने में मनाया जाता है। खास करके नॉर्थ हम्म, साइड में देखोगे तो काफी ह्यूज में होता है। उसके अंदर क्या right. होता है कि जो फूड है, जो भी अपन फूड बनाते हैं वो काफी पैमाने में वेस्ट होता है और वो किसी को दिखता नहीं। मतलब अगर किसी को अगर 500 लोग का खाना बनाना है तो 1000 का बनाएगा या 700 का बनाएगा। लेकिन पब्लिक 500 ही आने वाली है। बचा हुआ जो 200 खाना है वह तो उन लोग खुद में बांट लेंगे या वो वेस्ट कर देंगे, फेंक देंगे। मैंने खुद ने बरोबर. काफी सारी शादियों में देखा है सर। तो जैसे अपने फाउंडर है अंकित क्वात्रा और सृष्टि जैन, ये दो अपने फाउंडर है फीडिंग इंडिया के। तो अंकित क्वात्रा को 2014 में एक शादी अटेंड किया था उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने देखा कि काफी समथिंग अराउंड 2000 लोगों का खाना वेस्ट हो रहा था। वो उस टाइम में उनको ज्यादा ज्यादा ये लगा कि भाई 2000 लोगों का खाना वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर है कि इसका कुछ यूज किया जाए, या तो हम कलेक्ट करें और किसी को दे जिनको नहीं मिलता, जिनके पास प्रॉपर नीड्स नहीं है या उनको खाने का कुछ सोर्स नहीं है, जो रोड साइड बैठे रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर फूड नहीं होता है या फूड होता है तो भी खराब होता है या झूठा होता है जो भी देते हैं उनको। तो उन्होंने वो आइडिया लेके आए उनके मन में कि ये चालू करता हूँ, देखता हूँ कितना सक्सेस होता है। तो 2014 में उन्होंने फीडिंग इंडिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया और उस दिन से लेके आज दिन तक इन्होंने लाखों घर को, लाखों, हमें लाख भी बहुत कम है, काफी ज्यादा हद तक उन्होंने मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि काफी वाह अच्छा है। इस इंडिया में उनको यूनाइटेड नेशंस में भी उनको अवार्ड मिला हुआ है क्वीन एलिजाबेथ से। वाह, दैट्स एंड देन उनको टेडेक्स के अंदर भी उनका एक आया था, शो आया था टेडेक्स के अंदर, उनका एक एपिसोड आया था अभी रिसेंटली, शाहरुख खान वाला। ओके ओके, दैट्स सो ग्रेट. सो हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो आप ये लॉकडाउन में क्या काम करते हो, कैसे करते हो, कभी करते हो? हाँ, बेसिकली जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था 21 मार्च को। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉकडाउन से पहले मैं तेरे को यहाँ का बता देता हूँ। डोंबिवली में 2016 में ये चैप्टर चालू हुआ था। यहाँ के जो, हाँ, डोंबिवली के जो स्टार्टिंग के हेड थे उसमें थे प्रीतिका हंचाटे, पंकज जोशी, निखिल दुधवादकर, प्रशांत नायर। तो प्रीतिका और पंकज फिलहाल अभी फीडिंग इंडिया डोंबिवली चैप्टर के साथ नहीं है। निखिल पार्शली है एंड प्रशांत स्टिल एन एक्टिव मेंबर। प्रशांत नायर स्टिल एक्टिव मेंबर हैं अपने यहाँ के। उसके बाद प्रीतिका ने चालू किया था, वो खुद हेड करती थी यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी प्रीतिका के अंडर। तो मैंने मेरे किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ज्वाइन किया हुआ था, बिकॉज उसने एक पोस्ट डाला था एफबी पे। फिर जब वो कुछ फीड जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसका एक पोस्ट डाला था, तब मैंने उसके थ्रू तो कांटेक्ट किया और मैंने ये ज्वाइन किया फीडिंग इंडिया 2000, आई थिंक। तो हाँ, अगस्त या अक्टूबर में मैंने 2016 में मैंने खुद ने ज्वाइन किया। तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में। मतलब नए नए लोग से मिला, नए नए सब सीखने को मिला। बाद में फीडिंग इंडिया डोमिली चैप्टर के अंदर आज के दिन मेरा, मैं एज 2016 में एज अ मेंबर था और आज मैं हेड कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। मतलब
इस फील प्राउड कि हाँ आप कुछ एक चैप्टर के हेड हो। आपको राइट। उतना ट्रस्टवर्दी अपने आपके वॉलेंटियर्स उतना ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, तो आपको हेड बनाया है। या आपके जो सीनियर्स आज आज भी, जैसे प्रशांत नायर आज भी हमारे साथ में, वैभव पाटिल जो काफी पुराने हैं, चार्मी है, देन स्वप्नी सरफर है, इन लोग सब पुराने मेंबर्स है। इनको इन्होंने ऐसा ट्रस्ट दिया कि हाँ चलो तुम लीड कर सकते हो तो तुम बनो। तन्मय है, तन्मय इज एन एक्स हेड है, तन्मय हो गए, चिराग जैन है। तो काफी अच्छा हो रहा है इस तरीके से। और आप देखोगे तो डोंबिवली चैप्टर ने तकरीबन तकरीबन 3 लाख के करीब मील अभी तक में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और काफी वाह। सारे इवेंट्स हुए। हाँ काफी सारे इवेंट्स हुए, जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं नया नया आया था तो मेरे को सेंटा क्लॉज बनाया गया था। और टिल नाउ आई एम द ऑफिशियल सेंट टिल नाउ आई एम द ऑफिशियल सेंटा क्लॉज ऑफ फीडिंग इंडिया। तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है चलो, अपने वजह से किसी को स्माइल आ रही है। आप और कुछ नहीं कर सकते, इज नथिंग लाइक, आप किसी को पैसे नहीं दे, पैसे से कुछ नहीं होता, बट देयर समथिंग के लिए आप किसी को स्माइल लेके आ जाओ। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने जब सेंटा क्लॉज का किया, मेरे को बोला गया था कि आप सेंटा क्लॉज बनोगे, बोला ठीक है। जब थोड़ा नर्वस था वो टाइम पे कि भाई कभी बना नहीं जिंदगी में, तो जब फर्स्ट टाइम सेंटा क्लॉज बना और जैसे वो म्यूजिक चालू और जो बच्चे जिस तरह से खुश हो रहे थे, उस टाइम मुझे समझ में आया कि हाँ ये हंसी कुछ ना कुछ तो अपने को करके देगी। तो उस दिन से फिर थोड़ा बहुत सीरियस हो गया और काफी अच्छे से करने लगा। बाकी तो सब वॉलंटियर्स के ऊपर है, अगर जितना वो मेरे को सपोर्ट करेंगे उतना और आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी रहा आपका अभी सवाल कोविड-19 का, तो हमने देखा था कि 21 मार्च को इंडिया में कोविड-19 के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लग रहा था कि भाई चलो ठीक है 15 दिन है या 1 महीना खींचेगा, कुछ नहीं होगा। बट फीडिंग इंडिया को राइट फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक जैसे ही एक हफ्ता खत्म हुआ वैसे ही कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि सर आप कुछ कर सकते हो क्या हमारे मन, बिकॉज हमको खाने के लिए कुछ नहीं है। देन वो साइड बाय साइड में देखता रहा कि जैसे फीडिंग इंडिया का एक खुद का कैंपेन चालू हुआ था, फीड द डेली वेजर, अभी भी चालू है। फीड द डेली वेजर करके कैंपेन है फीडिंग इंडिया से। हाँ उसके अंदर ऐसा था कि वो किट बांटते थे, जो भी डेली वेज लेबरर्स है उनको किट बांटा जाता है। तो उन्होंने हर एक सिटीज को पूछा था कि आपको क्या चाहिए, कितने लोग आप है, आपके कितने वॉलेंटियर्स आपके साथ में हैं, और आपके पास इतने नाम है क्या जहाँ पे आप बंदों को दे सकते हो खाना। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने कुछ वॉलेंटियर्स इकट्ठे किए जो मैच्योर्ड इनाफ है और जो पहले से हैं, जिनको मालूम है कि भाई फीडिंग इंडिया क्या है। हेलो। यस यस। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, मेरे सुनाई को दे रहा आवाज है। नहीं आ रही तेरी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। आ रही है अभी? हेलो। आवाज नहीं आ रही, अभी भी कट रही, तेरी आवाज कट हो रही है आवाज। एक मिनट। अभी आवाज? हेलो। हाँ, आ रही है अभी आवाज? लाउड लाउड। हेल- आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। अब आ रही है। यस यस। अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आ रही, आ रही है। ओके ओके। हाँ तो उसी तरह से था कि जैसे फीडिंग इंडिया का डेली वेज का कैंपेन चालू हुआ था, तो मेरे को पूछा गया था कि आपके यहाँ पे कितने लोग से, कितने स्लम वाले हैं जिनके पास खाने को भी है नहीं। तो
मैं और मेरी टीम थी, काफी अच्छे बंदे हैं जो भी जिसने साथ दिया मेरे को। तो उन्होंने पहले सर्वे किया कि कौन कितने लोग हैं, कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं। तो जैसे अन्ना नगर हो गया अपने यहाँ पे, 90 फीट हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ भी मैं बता नहीं सकता, बिकॉज पर्सनली भी बहुत लोगों ने भेजा था कि हमारी बिल्डिंग में कोई ऐसे अंकल हैं या आंटी हैं या कोई ऐसे हैंडीकैप हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे जैसे मेरे को नाम आते गए तो मेरे को एक ऐसा विश्वास था कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉट में जब हमने फीडिंग इंडिया की तरफ से, जब अब फीडिंग इंडिया डोंबिवली ब्रांच की तरफ से जब फर्स्ट लॉट गया था, तो तकरीबन इट केम टू अराउंड 10 टन ऑफ फूड ग्रेन्स आया था वहां से। तो तकरीबन 10,000 किलो हुआ था, जिसकी वजह से समथिंग अराउंड 600 to 650 फैमिलीज को उस दिन उसमें बेनिफिट हुआ। तो अच्छा था, वाह। मतलब एक किट। हाँ, तो एक किट के अंदर मतलब ऐसा था कि बाद में वॉलंटियर्स जब पहले पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत हिचकिचाते थे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे किट आते रही, जैसे जैसे वो बांटना शुरू किया, जैसे उनको पता चला कि हाँ भाई ये कुछ और अच्छा अपने को करने मिल रहा है, वॉलंटियर्स और ज्वाइन होते गए। तकरीबन मेरे पास आज के तारीख में अभी फिलहाल कोविड-19 के लिए तकरीबन तकरीबन 28 वॉलंटियर्स है जो काम कर रहे हैं। अरे वाह, सही है। लेकिन वो लेकिन वो सब के सब मतलब मैंने टू बी वेरी फ्रैंक सबको उसी वही वॉलंटियर्स को बुलाया गया है जो कंटेनमेंट जोन में से नहीं है, या उनकी बिल्डिंग सेफ नहीं है, या खुद खुद बीमार नहीं है, जो फिट है। मतलब आप आओ, आप पहले आपकी सेफ्टी है, उसके बाद आप दूसरों की सेफ्टी भी कुछ कर सकते हो। बराबर। तो ये फर्स्ट लॉट हमको आया था तकरीबन मार्च एंडिंग में, मतलब 25th भी नहीं, आई थिंक सो 30th को आया था। 30th मार्च को हमको ये फर्स्ट लॉट आया था। तो वो फर्स्ट लॉट खत्म हो गया। फर्स्ट लॉट खत्म होते होते ही 15 अप्रैल या 20 अप्रैल को फर्स्ट लॉट खत्म हो गया था। तो वो उस तरह से चला। लेकिन 21st से लॉकडाउन हुआ था, तो 21st से लेके 30 तक हमारे पास काफी सारे कॉल्स थे, काफी सारी रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमारे लिए कुछ करो, या हमारे पास कुछ खाने को है नहीं। तो फीडिंग इंडिया ने, नॉट पर्सनली बोल सकते हैं, बट हाँ जो भी वॉलंटियर्स अपने पास है, जिनके पहचान में कुछ अच्छे लोग हैं, जिन्होंने बिना बोले बिना कुछ कहे उन्होंने अपने को डोनेट किया था कुछ अमाउंट। वो अमाउंट से भी हमने तकरीबन तकरीबन 170 to 180 पैकेट्स बना के दिए थे जो अरे वाह। नीडी पीपल को थे। तो इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद एक लॉट हो गया, फिर वॉलंटियर्स को और थोड़ा जैसे बोलते हैं हंगर हीरोज नाम है हमारा, तो वॉलंटियर्स को और हंगर होने लगा कि भाई और कुछ करना है, और भी कुछ करेंगे, और भी लोगों को मदद करेंगे। तो फिर मैंने वापस एक बार वापस उनको बोला कि ठीक है चलो वापस डाल के देखता हूँ, शायद अपने को लॉट दिया जाए कि नहीं। तो सेकेंड लॉट भेजा गया, तभी 6,000 kgs था, जो कि 6 टन होता है। उसके अंदर भी काफी लोगों की मदद हुई, काफी फैमिलीज को उसमें बेनिफिट मिला। और काफी सारे थे, मतलब वॉलंटियर्स को कुछ नया तो सीखने नहीं मिल सकता, बट हाँ ऐसे सिचुएशन में या ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर खुद को कैसे संभाल के रखना, या खुद की सेफ्टी पहले करके दूसरों की मदद कैसे करना, ये एक मिला हमको इसके अंदर से। सेकंड थिंग था कि ये जब मैंने चालू किया तो जो मेरा कैंपेन जब चालू हुआ उसके अंदर मेरे को कम से कम 8 से 9 न्यू वॉलंटियर्स ज्वाइन हुए, बिकॉज दे वर नॉट फ्रॉम फीडिंग इंडिया, कहीं से नहीं थे, म्यूचुअल फ्रेंड से किसी ना किसी के अपने साथ में आए, ज्वाइन किया। फर्स्ट दिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने तुरंत ही फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन कर दिया, और आज उन्होंने फीडिंग इंडिया के एक्टिव मेंबर्स में से क्या बोले जाते हैं। वाह, तो ये सही है। अपना प्लान आज भी चालू है, अभी भी चल रहा है। मैं शायद मैंने वापस और एक बार भेजा हुआ है दिल्ली को कि हमको ये रिक्वायरमेंट है। होपफुली इस बार और कुछ ज्यादा सामान है तो ज्यादा लोगों की मदद हो सकती है, बिकॉज लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी। हाँ। सो ये जो आप लॉकडाउन में काम कर रहे हो, तो ये काम करते वक्त आपको कुछ डिफिकल्टी आई या फिर कुछ ऐसा? डिफिकल्टी इन द सेंस ऐसा है कि डिफिकल्टी ऐसा होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो एक लो लाइंग एरिया है और स्लम्स है। हमको नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा कोविड-19 का पेशेंट है या नहीं है, या उनके पास क्या सुविधा है या क्या नहीं, या वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज एट द एंड वो भी भूखे हैं। भूख से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हम्म। कोई आदमी इंसान भूखा होता है और उसको एक आस दिखती है कि भाई यहाँ कुछ खाना आ रहा है, तो शायद शायद एग्रेसिव हो जाए अपने ऊपर, क्यों, बिकॉज वो खुद के लिए नहीं बट उसके कुछ बच्चे रहेंगे उसके लिए वो करता रहेगा।
तो एक डर वो था कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं कोई स्लम एरिया में, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली वॉलंटियर्स को बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपने को रेगुलेशंस दिया है उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और खुद विद ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर साथ में रखें, ताकि आपको ना हो। यदि समझो आपको नहीं भी होगा, क्या पता मेरे किसी वॉलेंटियर में से कोई एक कोविड-19 का कैरियर रहेगा, और वहां पे स्लम्स में जाने के बाद शायद उनको हो जाए वो। तो इस बेटर है कि आप अपना प्रिकॉशंस पहले लें जहाँ पे जा रहे हो, फिर वहां से जब आप निकलोगे तो वापस आपको सैनिटाइज होना है खुद से। मतलब आप चाहे तो आप घर पे जाके स्नान करो या हाथ को मुंह धो लो, जो भी है। तो वो पहले समझाया गया था वॉलंटियर्स को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जाने से पहले। तो वो काफी हद तक मतलब मैं तो इतना बोलता 100% सब वॉलंटियर्स ने वो फॉलो किया है, जिस तरह से उनको बोला गया था कि विदाउट मास्क कहीं नहीं जाते थे। ग्लव्स, नए नए तरीके के ग्लव्स पहनने आ जाते थे, पूरा ट्रेंड बनाया जा रहा था। पहले प्लास्टिक के ग्लव्स हुए, अब बड़े बड़े ग्लव्स हुए, अब तो डिजाइनर ग्लव्स आने लग गए। तो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मास्क पहन रहे हैं आजकल, मास्क तो कंपलसरी बना दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में वो ग्रीन कलर का मास्क, अभी रंग बिरंगी मास्क पहन रहे हैं। तो एक तरह से उनके लिए भी अच्छा है, हाँ भाई चलो फैशन के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है, खुद के प्रिकॉशंस कर रहे हो, वो फर्स्ट थिंग है। तो इस तरह से अपना ये चल रहा है कोविड-19 के लिए। ओके ओके, राइट। प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए। ओके, सो आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे जो कुछ मेमोरी या कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, एक मेमोरी तो मेरे पास बहुत सारी है, एक छोड़ के काफी सारी है। अगर मेमोरी लेने जाऊं तो शायद से अभी लाइव देखने वाले उसमें काफी सारे वो मेमोरीज के अंदर थे। जैसे अपने यहाँ पे गणपति होता है, माघी गणेश उत्सव होता है। तो ये एक इंसिडेंट है तकरीबन तकरीबन 2018 का। 2018 में एक, हाँ, हमको कॉल आया था शायद उस टाइम पे। अभी एक इमरजेंसी कॉल था, लेकिन जिस तरह से ने वॉलंटियर्स ने हैंडल किया और जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन एक हुआ, वो आज दिन का मेरे लिए सबसे मेमोरेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। 2018 के करीब था। मैं, नरेश भाई एंड मेरी वाइफ, हम लोग सब लोग कहीं होटल पे थे, और वॉलंटियर्स भी अपने अपने जगह पे रहेंगे कहीं। तो मेरे को एक कॉल आया कि सुनील नगर, अपने यहाँ पे ईस्ट में सुनील नगर है, सुनील नगर से पिकअप करना है 50 लोगों को खाना। मैंने ठीक है, 50 लोगों को खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वॉलंटियर को फोन किया, और वो टाइम पे वॉलंटियर शायद गए थे राहुल देशपांडे और अक्षय हंचाटे, ये दोनों गए थे चेक करने के 50 लोगों का खाना है कि नहीं। वहां पे गए तो पता चला कि 50 नहीं, ये 500 लोगों का खाना है। बाप रे! हाँ, और वो टाइम हुआ था तकरीबन रात के 11:30। तब उन्होंने फोन किया था कि मनोज भाई ऐसा ऐसा है, 50 लोग का खाना नहीं, 500 लोगों का है, क्या करना है। बोले ठीक है, उठा लो, और क्या। तो वॉलंटियर्स रिक्शे में डाल के वो स्टेशन लेके आए। स्टेशन से पता चला कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते 500 लोगों को खाना, और खाना ऐसा भी नहीं कि ठंडा था, खाना भी एकदम गर्म था। तो वॉलंटियर्स ने पिकअप किया। मेरे को पूछा यार कैसे करेंगे, बोले ठीक है अभी उठा लिया तो कर लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं मिला हमको, और वो सीधा पूरा का पूरा कंटेनर जो था 500 लोगों का खाने का जो पूरा कंटेनर था, वो ट्रेन में डाला हमने। लास्ट ट्रेन थी वो, लास्ट ट्रेन में हमने डाला और कल्याण चले गए। आपको कल्याण के बाहर अगर एसबीआई एक एटीएम है, एसबीआई का एटीएम है, वहां पे बैठ गए हम। बस कुछ तकरीबन वो टाइम में मेरे पास वॉलंटियर्स थे कुछ 10 से 12 वॉलंटियर्स थे, और एक मेरी वाइफ जो आई थी एडवेंचर करने, पता नहीं, ठीक है चलो कुछ नहीं, आई तो आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो अब वहां आ तो गए, और वहां पे दिक्कत ऐसी होने वाली थी कि एक तो रात का समय, और दूसरा खाना गर्म है फिलहाल के लिए, ठंडा जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे खाना खराब होते जाएगा। हाँ। तो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको ये खाना फिनिश करना था। तो हम लोग सब लोग डिस्पर्स हो गए, हर अलग अलग जगह पे गया। कोई स्टेशन के अंदर गया, कोई स्काई वॉक जा रहा है, कोई सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा है, कोई बस स्टॉप जा रहा है। सब जगह से पब्लिक को बोला गया कि खाना है खाओ, और भगवान का प्रसाद है, भंडारा है, जैसे जो जो बोल के दिए। फिर तकरीबन तकरीबन सुबह के 4 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, और एट दी एंड ऐसा था कि हाँ सब खत्म हो गया था। तो वो वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था मेरे लिए आज भी मेमोरेबल है, बिकॉज बंदे लोग आए, खड़े हुए, और जो काम के लिए उनको रखा था वो काम उन्होंने करके वापस घर पे गए।
तो ये एक मेमोरेबल है। बाकी तो मेमोरेबल काफी सारे हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीजें जो हम लोग रात रात भर किए हुए हैं, लेकिन ये वाला सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और बाकी तो अगर मेमोरीज देखने जाए तो हर साल का क्रिसमस इवेंट मेरे लिए मेमोरेबल रहता है। सेंटा बनते हो ना आप? हाँ, हर साल सेंटा कुछ और ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। सो आप ये यहाँ पे जो लाइव देख रहे हैं और हम हमारे जो यूथ है उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, बेसिकली ऐसा है कि आज की यूथ को मैसेज की जरूरत नहीं, वो आज की यूथ प्रैक्टिकली सोच रही है। बिकॉज वो प्रैक्टिकली सब काम करे जा रही है। यूथ को बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो सच दिखता है, जो सही दिखता है, वो करती है। पहले एक जमाना था जहाँ पे यूथ को बाहर आने के लिए परमिशन चाहिए थी कि भाई परमिशन चाहिए डैडी मॉम से कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को सोशल एक्टिविटी कुछ करना है। वहां पे आपको मिले या ना मिले। बाद में ऐसा आया कि हाँ, कुछ कुछ सपोर्ट हो रहा था, किसी किसी को सपोर्ट हो रहा था, किसी किसी को नहीं। जिसको सपोर्ट हो रहा था उसको उतना ही तक ही सपोर्ट हो रहा था कि हाँ भाई तू इतना ही जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन आज अभी ये 20th सेंचुरी की जो जनरेशन है, जैसे हम लोग तो मैं भी थोड़ा एक 1988 का बॉर्न हूँ। 20s के जो सेंचुरी वाले हैं जैसे आप लोग हो, इनको बोलने की जरूरत नहीं, इनको प्रैक्टिकल करते हैं। इनको जो सही दिखता है वो करते हैं। इनको जाके बताना नहीं कि भाई ये गलत है। मैं जाने से पहले ही वो बोल देगा सर ये गलत हो रहा है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी है आप खुद चेक कर लो। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अभी नए नए चालू है जो सोशल वेलफेयर के लिए है या सोसाइटी के लिए बने, उसके अंदर आप मोस्ट ऑफ द पीपल आप यंगस्टर्स देखोगे जो लोग कॉलेज जाते हैं या फिर कॉलेज जस्ट पास आउट हुए या अभी भी नए नए ज्वाइन हुए जॉब पे। तो आज के यूथ को मैसेज ऐसा, हाँ मैसेज ये है कि ठीक है चलो आप जो भी अच्छा काम कर रहे हो ऐसे ही करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मतलब खुद के पास तक मत रखो। मतलब अगर मेरे को कुछ अच्छा चीज करना है तो मैं यार किसी का परमिशन क्यों मांगू किसी के लिए। मैं कर दिया, खत्म हो गया बात। मैं 4 जन को पूछूंगा कि करूँ कि नहीं करूँ। तो कोई बोलेगा हाँ कर, कोई बोलेगा नहीं। अरे भाई तेरे को अच्छा लग रहा है, तू तेरे को मालूम है कि तू जो कर रहा है वो सही है, तो भाई कर डाल। और मदद करना ये कोई खराब बात नहीं। हर किसी के लिए खड़ा हो ये इतना अच्छा है। तो ऐसा है कि कभी कभी मुझे खुद को कुछ यूथ से सीखने मिलता है। काफी सारों से मिला हूँ मैं कि जैसे बहुत सारे जने, एक है अभी हमारे सामने यहाँ पे लाइव में दिख रहे वैभव पाटिल। वो हम्म। अगर उनको बोला जाए तो यूथ आइकॉन है वो। हम्म। तो काफी काफी छोटा है मेरे से, मेरे छोटे भाई जैसा है, पर उनकी जो सोच है वो एकदम अलग है। आज उन्होंने खुद ने पहले हमारे साथ में था कि जैसे वो फीडिंग इंडिया के मेंबर आज भी हैं, एक्टिव मेंबर में से, लेकिन आज प्रांगण फाउंडेशन का वो प्रेसिडेंट है। ये उसी में बताया जाता है कि यूथ को बोलने की जरूरत नहीं, यूथ खुद कर लेता है। राइट राइट। सो ओके, लेट्स एंड इट हियर। आप कुछ और कहना चाहोगे? स्टे सेफ, और क्या, और कुछ बोल नहीं सकता मैं। बाकी ओके। मदद करते रहो, हंसते रहो, खुश खुश रहो, और क्या बोलूं। यस यस। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड जो हमारी ऑडियंस है उनको भी थैंक यू स्टार्टिंग टू एंड तक देखने के लिए। सो या थैंक यू, बाय बाय। बाय।